वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 52 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियो नंबर 51 में हमने डिस्कस किया था लिस्ट को, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टपल के बारे में। तो देखिए, टपल को पूरा हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि इससे प्रीवियसली हमने स्ट्रिंग और लिस्ट को थ्योरेटिकली हमने समझा, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली प्रैक्टिकली समझते हैं आपका टपल को। तो देखिए, इस वीडियो में हमने समझना है टपल को। तो टपल सिंपली एक इनबिल्ट डेटा टाइप ये भी है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारा एक इनबिल्ट डेटा टाइप है। और इसका जो टाइप यहाँ पे होता है, ये होता है इम्यूटेबल। यानी कि जैसे लिस्ट आपकी म्यूटेबल है, उसमें हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं एक बार अगर हमने लिस्ट को क्रिएट किया, लेकिन टपल में हम सिंपली ऐसा नहीं कर सकते हैं। और इसमें भी आपका सेम है, यानी कि जैसे हम लिस्ट के अंदर बहुत सारे डेटा, अलग अलग टाइप के डेटा को हम स्टोर करते हैं कलेक्टिवली एक वेरिएबल नेम के अंदर, और उनको इंडेक्सिंग से हम मैनिपुलेट करते हैं, तो यहाँ पे भी आपका कॉन्सेप्ट जो है ये सेम होता है। इसके बाद इसको हम डिक्लेयर करते हैं सिंपली ब्रैकेट की मदद से। तो यहाँ पे देखिए, इसका मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल दूं, तो इस तरीके से हम किसी भी टपल को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे टपल को, अगर हमने प्रिंट किया और सिंपली इसका टाइप भी अगर हम यहाँ पे देखें, तो सिंपली हमको यहाँ पे मिलेगा जो इसका जो टाइप है वो टपल है। तो देखिए, क्लास यहाँ पे सिंपली टपल इसकी है, और सिंपली जो टपल है वो भी यहाँ पे आ गई। अब देखिए, कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, अगर आपको इस तरीके से मिलेगा तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है, लेकिन ये टपल नहीं है, ये सिंपली हमारा इंटीजर वैल्यू है। तो इसको अगर मैं रन करके दिखाऊं, तो ये हमारा यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे केवल कॉमा लगाते हैं, तो इसके बाद ये सिंपली टपल की तरह रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये टपल यहाँ पे मिलेगा, क्लास टपल, यानी कि टपल का पार्ट है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ नहीं करते, फॉर एग्जांपल मैंने 34 लिखा और दूसरा एलिमेंट मैंने हेलो यहाँ पे दिया, थर्ड एलिमेंट में मैं एक फ्लोटिंग पॉइंट देता हूँ। अब इसको मैं इंक्लोज अगर कर दूंगा ब्रैकेट से, तब तो क्लियर है कि ये टपल हमारा होगा। लेकिन अगर आप ब्रैकेट यूज़ नहीं करते, तब भी ये हमको यहाँ पे टपल ही मिलने वाला है। देखिए, अभी भी ये क्या है, टपल है। यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो पाइथन ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे भी सेम है। अगर आपको टपल में इंडेक्सिंग सेम होती है, यानी कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 1 2, जैसे जीरोथ एलिमेंट है 34, पहला एलिमेंट है हेलो एंड दूसरा एलिमेंट है 34.56, एंड इसके अंदर नेस्टिंग ऑफ टपल भी होती है, यानी कि एक टपल के अंदर आप लिस्ट को भी इंसर्ट कर सकते हैं, लिस्ट को स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, डिक्शनरी है, किसी भी टाइप के डेटा को आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग देखेंगे तो वो भी सेम है, -1 से स्टार्ट होगा। जैसे -1 पे यहाँ पे 34.56 है, तो अगर मैं यहाँ पे -1 प्रिंट करूँ, तो इससे आपका जो आखिरी एलिमेंट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा इस तरीके से। देखिए, सिमिलर आपका सेम है। एंड दूसरा, अगर मुझे यहाँ पे हेलो प्रिंट करना है, तो इसका इंडेक्स नंबर है 1, तो इससे मुझे 1 यहाँ पे मिलेगा। एंड हेलो के अंदर भी मान लीजिए केवल h मुझे चाहिए, तो इसमें सब इंडेक्सिंग होगी, यानी कि 0 इंडेक्स नंबर पे सबसे पहले हम फर्स्ट इंडेक्स नंबर वाले एलिमेंट पे गए, यानी कि हेलो पे, एंड उसके भी हम 0 पे अगर जाएंगे तो सिंपली हमको यहाँ पे h मिलेगा। ऐसे ही अगर हमको यहाँ पे ELLO केवल चाहिए, तो हम स्लाइसिंग करेंगे, एंड स्लाइसिंग जैसे स्ट्रिंग में होती है आपका सेम है, हमको पहले इंडेक्स नंबर से यहाँ पे चाहिए, यानी कि ELLO, और एंड पॉइंट अगर हम नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये लास्ट तक हमको देगा। तो देखिए, सेम है, ELLO हमने यहाँ से रिट्रीव किया, तो ये आपका सिंपल लिस्ट होगा, सॉरी टपल हो गई। तो टपल में इंडेक्सिंग सेम होती है, इसके अलावा स्लाइसिंग भी सेम होती है। तो चलिए, टपल के कुछ एलिमेंट मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। तो 34 हेलो 34.56, 89 मैंने दे दिया, 90 मैंने दे दिया। तो अगर हमको स्लाइसिंग करनी है तो सेम है, मान लीजिए मैंने कहा 1 से स्टार्ट हो और एंड तक सभी एलिमेंट आए, तो उसके लिए मैं केवल 1 यहाँ पे लिखूंगा। देखिए, इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पे हेलो से चाहिए, मान लीजिए मुझे 34 चाहिए, देन 34.56 चाहिए, देन 90 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा अगर हम नहीं भी देंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, और एंड पॉइंट हमको लास्ट तक जाना है, तो ये भी होगा। अब थर्ड जो यहाँ पे पार्ट है, उसमें मैंने 2 यहाँ पे दिया, यानी कि ये 2 स्टेप लेके चले, यानी कि सबसे पहले 34 आएगा, देन हेलो स्किप होगा, देन 34.56 आएगा, देन 89 स्किप, एंड 90 आपको मिलेगा। तो देखिए, 2 की उसमें भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे सिमिलर है, लिस्ट या स्ट्रिंग की तरह। इसके अलावा ऑपरेटर्स अगर हम करेंगे तो ऑपरेटर भी हमारे सेम है, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर किया, ए के साथ में अगर प्लस यहाँ पे करता हूँ, किसी दूसरी टपल को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो सिंपली ये दोनों एडअप यहाँ पे हो जाएंगी। तो देखिए, सेम है। तो यहाँ पे एक नई हमको टपल मिली है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे रेप्लिकेट करना चाहें, जैसे हमारे पास एक टपल है, तो मैं इसको 8 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 8 टाइम अगर मैं रेप्लिकेट करूँ तो यही टपल मुझे 8 टाइम यहाँ पे मिल जाएगी, यानी कि इसके एलिमेंट 8 टाइम आपको दिखेंगे। इसके अलावा मेंबरशिप ऑपरेटर भी सेम है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 42
नॉट इन। देखिए इन भी आप यूज़ कर सकते हैं, नॉट इन भी आप कर सकते हैं। मैंने कहा 42 जो है वो इस टपल के अंदर नहीं है, तो ये सही है, ये बिल्कुल इसके अंदर नहीं है, तो आंसर हमको मिलेगा ट्रू। और इसके अलावा अगर हमने कंपैरिजन करना है, जैसे मैंने कहा इससे ग्रेटर देन हम चलिए यहाँ पे बनाते हैं और इसमें मैंने 2 एलिमेंट दे दिए, फॉर एग्जांपल 90, 89। तो देखिए 90 यहाँ पे बड़ा है 45 से, क्योंकि पहले इंडेक्स की इंडेक्सिंग जो होती है इंडेक्स नंबर उससे चेक होता है, तो 90 ग्रेटर है, तो यहीं पे सिंपली हमको ट्रू मिलेगा। देखिए यहीं पे हमको ट्रू मिलेगा। तो जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो भी यहाँ पे सिमिलर है, जितने हमारे यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शंस हैं वो भी आपके देखिए मैक्सिमम मिनिमम ये सब तो चलेंगे, लेकिन आपके जो यहाँ पे इंसर्टिंग के हैं, एक्सटेंड के हैं, क्योंकि हमारी जो टपल है ये बेसिकली आपका इम्यूटेबल होती है, तो इसको एक बार अगर हम क्रिएट करते हैं तो देन उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मैंने कहा ए का जो पहला इंडेक्स नंबर है जहाँ पे अभी हेलो है, इसकी जगह मैं टुडे यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिंपली हमारी ये टपल है। तो देखिए टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, या आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि ये सिंपली हमारा टपल हो गया। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, तीनों ही भी आपको क्लियर हो गए होंगे कि स्ट्रिंग क्या होती है, लिस्ट क्या होती है, फाइनल इस वीडियो से आपका टपल किस तरीके से वर्क करता है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 52। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 53, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिक्शनरी को, यानी कि डिक्शनरी डेटा टाइप, वीडियो नंबर 53।